दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में जो भोपाल के एक शख्स ने केवल 6,000 रुपये लगाकर आज उसको 5 करोड़ की सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी बना दिया है। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी है भोपाल के रहने वाले अंकित रॉय की। अंकित रॉय बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और इनकी शुरुआती पढ़ाई भोपाल में ही हुई थी। उसके बाद सन 2005 में इन्होंने भोपाल के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और बीटेक की डिग्री हासिल करने के दौरान ही इनको कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट मिला और इनको मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी एसएल ग्रुप में इनको जॉब का ऑफ़र मिला और ये मुंबई जाकर वहाँ पर जॉब करने लगे। और फिर कुछ ही सालों में काम करने के बाद इनको तरक्की भी मिली और इनकी पोजीशन अब सीनियर हो चुकी थी और इनका पूरा जो काम था वो सोलर पैनल से रिलेटेड था। सोलर पैनल बनाना, उस पर रिसर्च करना, यही सब काम इनके थे और जो उस कंपनी में ये बखूबी कर भी रहे थे। फिर साल 2015 में इनकी शादी होने के बाद इन्होंने अपने माता पिता को भी अपने मुंबई वाले घर में ही बुला लिया। लेकिन कुछ दिन सही रहने के बाद फिर इनकी माता को काफ़ी सारी बीमारियाँ लग गईं और जब उनका टेस्ट कराया गया तो उनको कैंसर निकला। कैंसर निकलने के बाद मानो इनकी पूरी पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी और फिर उसके बाद इनका परिवार वापस से भोपाल चला गया। भोपाल में जाने के बाद इनकी माता का अस्पताल में इलाज भी चलने लगा, जिसमें कैंसर के इलाज में काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ रहे थे और ये अपने अकेले मुंबई में ही जॉब कर रहे थे। लेकिन फिर इनको भी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना ऐसे टाइम में अपनी फैमिली के साथ रहा जाए और फिर इन्होंने वो नौकरी छोड़कर ये वापस फिर भोपाल चले गए और भोपाल जाने के बाद ये भोपाल में ही कोई नौकरी ढूंढने लगे। लेकिन भोपाल में इनको काफ़ी भटकने के बाद नौकरी नहीं मिली क्योंकि मुंबई में एसएल ग्रुप में ये सीनियर पद पर थे तो वहाँ पर ऑलरेडी इनका जो सैलरी पैकेज था वो काफ़ी हाई था और जहाँ भी ये किसी कंपनी के ओनर से बात करते थे तो उनका एक ही जवाब होता था कि हमारे यहाँ पे तो मैनेजर की भी इतनी सैलरी नहीं है जितना पैकेज आपका है। तो इसलिए इनको जॉब मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और इनको जॉब मिली भी नहीं। फिर इन्होंने हार थक कर अपना ही स्टार्टअप करने का सोचा और क्योंकि ये एसएल ग्रुप में सोलर पैनल से रिलेटेड काम करते थे तो इनको पता था कि आने वाले समय में लोग बाग सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने अपना सोलर पैनल की कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम रखा शक्ति इंस्टेलर। शक्ति इंस्टेलर एक ऐसी कंपनी थी जो लोगों की छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करती थी और उनको बिजली बचाने के लिए अवेयर भी करती थी। 2017 में कंपनी शुरू करने के केवल 1 साल के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया और ये इससे इतने दुखी हुए कि ये 6 महीने के लिए डिप्रेशन में चले गए और उन 6 महीनों में इनकी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हुई थी वो एकदम से डाउन चली गई। अब इन्होंने अपनी कंपनी तो बना ली थी लेकिन इनका जो असली चुनौतियाँ थी वो अब यहीं से शुरू होनी थी क्योंकि अब एक कंपनी को बनाना और उसको सफलतापूर्वक रन करना ये काफ़ी बड़ी बात होती है किसी भी बिजनेस में। तो इनको पहला ऑर्डर इनके पिताजी के दोस्त ने ही दिया तो उसी समय इनके पिताजी ने अपने दोस्त से कहा कि ये मेरा लड़का है और ये सोलर पैनल की कंपनी चलाता है। और इनके फादर के बताने के तुरंत ही बाद उनके दोस्त ने अंकित रॉय को 3 लाख रुपए दिए अपने घर में सोलर पैनल लगाने के लिए और ये अंकित रॉय की कंपनी का पहला ऑर्डर था जो इनको मिला था और इन्होंने सक्सेसफुली वो ऑर्डर को पूरा किया और लगाया। और इनकी जो पहले ऑर्डर से इनकी कमाई हुई थी वो हुई थी कमाई केवल 6,000 रुपये। लेकिन ये उससे बिल्कुल भी निराश नहीं थे क्योंकि इनको पहला ऑर्डर मिल चुका था और अब यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन जर्नी स्टार्ट होने के बाद भी इनके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई जो एक हर बिजनेसमैन के रास्ते में ज़रूर आती हैं। लेकिन जो इन समस्याओं से सीखकर आगे बढ़ जाता है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो कर जाता है। उसके बाद फिर इनको भोपाल से ही दूसरा ऑर्डर भी मिला और जब इन्होंने दूसरे ऑर्डर की पूरी तैयारी कर ली थी, केवल उसके यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का काम बचा हुआ था, उसी टाइम पर उसने फ़ोन कर इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया और जो पूरा बना बनाया माल था, सारा कुछ था, वो इनको वापस से अपने घर पर सेटअप करना पड़ा जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपने काम में निरंतर लगे रहे। बिजनेस में तो शुरुआती झटका मिला ही लेकिन फिर इनके गांव वाले भी इनको ताना मारने लगे और ये ऑब्वियसली सभी के साथ होता है कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आपके आसपास के लोग ही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और इनके साथ भी वही हुआ कि जो इनके आसपास के लोग थे, जान पहचान वाले लोग थे, वो इनको ताना भी मारने लगे और वो कहने लगे कि जो मुंबई में इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, मुंबई में कुछ नहीं उखाड़ पाया तो वो गांव में आकर क्या ही उखाड़ लेगा, इसके बस का कुछ नहीं है, ये ऐसे ही भूखा मरेगा। ये सब भी ताने इनको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलते थे और जो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते थे। लेकिन इन्होंने उन्हीं तानों से सीख लेकर रास्ते में अपने आगे बढ़ते गए
और अपनी मंजिल का रास्ता खोजते चले गए। और फिर फाइनली इनके हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा जो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत का था और ये प्रोजेक्ट विदेश में बनाना था। और ये प्रोजेक्ट इनको अपने एक दोस्त की मदद से मिला था और उस दोस्त ने इनसे ये वादा भी किया था कि तुम इस प्रोजेक्ट को ले लो, इसमें जो भी खर्चा आएगा, जो भी तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो मैं आपके लिए करूँगा। और इन्होंने इसलिए उस प्रोजेक्ट को भी ले लिया। लेकिन जब इन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो तब इन्होंने अपने उस दोस्त से कुछ पैसों की डिमांड करी कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए मुझे इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। लेकिन वो दोस्त उनका एंड टाइम पर मुकर गया और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे इतना बड़ा 6 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके हाथों से निकल गया। उस प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने का इनको काफ़ी दुख तो था ही, लेकिन ये भी तसल्ली थी कि मुझको हो ना हो और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट मिलेंगे जिनका मैं अच्छी तरीके से काम कर सकूंगा। और फिर अंकित रॉय की मुलाकात एक शख्स प्रवीण से हुई। प्रवीण जो कि इनके रिलेटिव ही थे, इनके अच्छे जानकार थे और वो बड़ी बड़ी कंपनियों की जैसे रिलायंस, टाटा, इन सब कंपनियों में मार्केटिंग का काम भी कर चुके थे। उनको मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी। तो फिर अंकित रॉय ने उनसे कहा कि क्यों ना आप मेरे साथ पार्टनर बन जाएं। और इनके इस ऑफ़र को प्रवीण ने एक्सेप्ट कर लिया और वो फिर इनके साथ पार्टनरशिप में काम करने लगे। उसके बाद मार्केटिंग का सारा काम प्रवीण देखने लगे क्योंकि वो मार्केटिंग में पहले से ही स्पेशलिस्ट थे। और जो बाकी का टेक्निकल काम था वो अंकित रॉय खुद करते थे। फिर जिससे इनकी कंपनी धीरे धीरे रन करने लगी और फिर ये धीरे धीरे गवर्नमेंट बॉडी के साथ मिलकर काम करने लगे और जितने भी सरकारी सोलर पैनल के ठेके थे वो सब लेने लगे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन सरकारी काम में काफ़ी घोटाला होता था और इनको पेमेंट मिलने में काफ़ी मुश्किल होती थी। फिर इसीलिए इन्होंने अपना काम प्राइवेट सेक्टर की ओर शिफ्ट किया और जहाँ पर ये लोगों को सोलर पैनल लगाने की सुविधा देने लगे। फिर जब इनकी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी तो फिर ये जिस कंपनी में काम करते थे मुंबई में एक्सेल ग्रुप में, उसके मालिक ने इनसे कांटेक्ट किया और इनको ये ऑफ़र दिया कि क्यों ना आप अपनी कंपनी मुझको बेच दें। लेकिन अंकित रॉय ने इतनी मेहनत करके ये कंपनी खड़ी की थी तो इसलिए इन्होंने इस कंपनी को नहीं बेचा और आज ये लगभग 500 से भी ज़्यादा साइट पर सोलर पैनल लगाने का काम कर चुके हैं। और शुरुआत में इनके पास लगभग 20 से 22 लोगों की टीम थी। कोरोना में मंदी के कारण भी काफ़ी इनकी टीम कम हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद इनकी टीम लगातार बढ़ती जा रही है और इनका बिजनेस लगातार ग्रो करता जा रहा है। क्योंकि सोलर इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर फ्यूचर में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और ऐसे लोग जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो उसका दोनों तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो अपने घर के यूज के लिए सोलर पैनल लगवा सकते हैं या फिर अपने आसपास के क्षेत्रों में बिजली को बेचने के लिए भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यही कारण है कि शक्ति सिलेक्टर कंपनी आज लगातार ग्रोथ करती जा रही है और इसका पिछले साल का जो टर्नओवर था वो लगभग 5 करोड़ रुपए का था और जो भविष्य में बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।